हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायके का ख़ज़ाना। बना लेते हैं कुछ बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार सा मसाला। इसका नाम है मालवनी मसाला। मसाला बहुत ही टेस्टी और बहुत यम्मी लगता है। अगर आप इसको वेज नॉन वेज जिस चीज़ में भी डालकर बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो एक बार इस स्टाइल से ज़रूर ट्राई करें। उसके लिए मैंने कुछ सामग्री यानी इंग्रेडिएंट लिया है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। दालचीनी है, काली मिर्चें हैं और यहाँ पर मैंने लिया त्रिफला। त्रिफला में ये जो काली काली बीज है ना वो निकाल देंगे। यहाँ रेगुलर जीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ये शाही ज़ीरा। ये मैंने छोटी बड़ी इलायची लिया है, खसखस लिया है और मैंने यहाँ पर लिया दगड़ी फूल, लवंग लिए हैं, राई लिया है, मेथी दाना लिया है। उसके साथ साथ में मैंने और भी धनिया, लाल मिर्चें, तेज पत्ता, ऐसे मैंने कुछ मसाले लिए और इसमें मैंने सौंफ भी लिया है धनिया के बाजू में। तो ये सारे मैंने मसाले लिए हैं और मैंने जावित्री लिया है, जायपत्री लिया है, जायफल लिया है। तो ये सब जो मसाले हैं ना, ये मसालों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये मसाले बहुत ही अच्छे लगते हैं बनाने के बाद में। तो ये स्टाइल में आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन चढ़ा दिया। इसका जो तला है ना, जो इसका बेस है ना, वो थोड़ा मोटा है। और जो गरम मसाले हैं ना, ये वीडियो ना मैं विदाउट म्यूज़िक बना रही हूँ ताकि बहुत डीपली बता सकूँ। ये देखिए दालचीनी एक बाय वन वन करके हम ये मसालों को ऐड करेंगे। दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और छोटी इलायची, ये और यहाँ पर ये देखिए बादियान का फूल है, इसको स्टार एनीस भी बोलते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ये ऐसी भरी भरी लेनी है, बहुत सूखी भी नहीं लेनी है। और जब आप लेंगे तो उसकी अच्छे से खुशबू ले ताकि वो ओरिजिनल हो, तो ही मसाला अच्छा बनेगा। ये मसाला मैं बना रही हूँ 3 मंथ के लिए और ये मैं पूरे साल का भी बना कर रखती हूँ, लेकिन अब मैं 3 मंथ का बना रही हूँ क्योंकि बारिश आने वाली है और थोड़ा-सा मौसम ठंडा हो जाता है तो उसमें ना फफूंद लग जाते हैं, फंगस लग सकते हैं। तो इसके लिए ये वेदर इसके लिए नहीं है। ठंडी का वेदर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बारिश का सीज़न होता है उसमें थोड़ा-सा ना फॉगीनेस ज़्यादा होता है। तो ये मसाले में ना तो ज़्यादा कोल्ड लगना चाहिए और ना ही ज़्यादा हॉट। तो एक जो ठंडी का विंटर का जो सीज़न होता है उसमें ये मसाले बना कर के आप रख सकते हैं। तो ये देखिए जो मोटे मोटे गरम मसाले हैं ना वो मैं डाल करके एक साथ भून लूँगी, ड्राई रोस्ट करेंगे। अब ये देखिए ये मैं यहाँ पर त्रिफला डाल रही हूँ। त्रिफला में कहीं कहीं अंदर है ना गोल गोल जो खुला होता है ना वही यूज़ करेंगे। ये देखिए, और जो गोल है ना वो नहीं डालेंगे। वो मैं एक दिखाती हूँ आपको कि क्या नहीं डालना है, क्योंकि वो जो है ना वो पत्थर की तरह होता है काला काला। अगर मसालों में पीस देंगे तो वो सारा सब्ज़ी या फिर ग्रेवी का मज़ा ख़राब हो जाएगा और वो स्टोन की तरह होता है। तो ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ एक आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो है ये काफ़ी गोल होता है और ऐसा ओपन होता है और ये जो अंदर का ब्लैक है ना उसे यूज़ नहीं करना है, उसको आपको निकाल करके फेंक देना है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये फेंक देंगे। ये स्टोन होता है और इसके ऊपर का कवर यानी कवच डाल देंगे और बहुत ही स्लो गैस पे सीम फ्लेम पे ही हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। अगर बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करेंगे तो ये देखिए अभी मैंने ना गैस को ऑन नहीं रखी है, तो ये बस मैं पहले डाल रही हूँ। तो ये सब डाल दूँगी, फिर सिम पे ही रख कर के उसे जस्ट 2 मिनट के लिए हमें इसका जो एक कच्चा वाला स्मेल है उसे ये करना है, हमें उसे निकाल देना है, वरना वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सब आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना होगा वरना मसाले ख़राब हो जाएँगे। और ये मसाले के ना इंग्रीडिएंट काफ़ी होते हैं, तो अगर मैं ये इंग्रीडिएंट के मसाले आपको डेली बेसिस के लिए बनाने के लिए बताऊँ, तो आप लोगों के ये मसाले इतने वेरिएंट और इतने इंग्रेडिएंट होते हैं कि आप ये डेली डेली पे बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए ना आपको ये मैं 3 मंथ के हिसाब से क्वांटिटी बता रही हूँ। तो अगर आप देखें तो इलायची बड़ी और छोटी, जितनी आपने बड़ी इलायची लिया उसका डबल छोटी इलायची लेना है। जैसे कि मैंने लिया 10 ग्राम की दालचीनी ली है, 5 ग्राम की बड़ी इलायची ली है और 10 ग्राम की छोटी इलायची ली है और त्रिफला मैंने लिया है 10 ग्राम। उसकी खुशबू अच्छी होती है और ये मैंने 10 ग्राम लिया है काली मिर्चें।
तो ये देखिए इस तरह से हम डालेंगे। जैसे वो मसाले थोड़े से 1 से 2 मिनट रोस्ट हो गए, क्योंकि वो थोड़े मोटे होते हैं तो उसे थोड़ा टाइम लगता है। तो एक बार वो हो जाए उसके बाद में हम दूसरे एक-एक 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसको स्लो फ्लेम पे बना लेना है। अब हम इसमें ना दूसरे मसाले भी 1 बाय 1 ऐड करेंगे और इसको ना लगातार चलाना है। ये वीडियो ना मैं कट करके नहीं बना सकती थी, इसीलिए ये वीडियो काफ़ी बड़ी है मेरी। और एक बार आप इस तरीके से अगर मेरा मसाला बनाने का तरीका सीख जाएंगे तो आई एम श्योर आपको मालवनी मसाला बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो अब ये सफ़ेद ज़ीरा मैंने यहाँ डाल दिया है। ये 20 ग्राम मैंने ज़ीरा लिया है। तो ज़ीरे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, सफ़ेद ज़ीरे की क्वांटिटी ज़्यादा रखना है और शाही ज़ीरा की कम रखना है, उसका आधा। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। ये मैंने यहाँ पर देखिए शाही ज़ीरा लिया है 15 ग्राम, थोड़ा सा 10 ग्राम 20 ग्राम का लिया है मैंने वाइट ज़ीरा, और यहाँ पर 15 ग्राम का मैंने लिया है, यानी उससे थोड़ा कम रखा है मैंने, क्योंकि शाही ज़ीरा ना बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होता है, उसमें ना फ्रेगरेंस बहुत होती है, तो इसके लिए उससे थोड़ा सा कम रखना है। और जो सफ़ेद ज़ीरा है उसका थोड़ा ज़्यादा। अब ये दगड़ी फूल को मैं आपको बोलूँगी, मेरे पास देखिए छोटे भी थे, बड़े वाले जो ना ऐसे हाथ से रब करके मैं बॉटल में अच्छे से भर कर रखती हूँ, तो मैं छोटे भी रखती हूँ। तो अगर आप छोटे करके रख रहे हैं ना, तो एक बार ना छाननी से, यानी कि आप स्ट्रेनर से अच्छे से उसको ना छान लीजिए, उसमें कुछ रेती मट्टी होगा उसे निकाल दीजिए। और अगर हो सके तो कड़क धूप में ये सारे मसालों को 1 घंटे के लिए सुखा दीजिए। अब ये जाई पत्री है, ये 2 टाइप की होती है, एक लाइट येलो होती है और एक जो होती है ना ऐसे रेडिश होती है। तो ये जाई पत्री है और ये माई पत्री है। तो ये दोनों को हम हिंदी में मैं बता रही हूँ ताकि सबको ईज़िली समझ में आए। तो ये जायपत्री मतलब जावित्री भी बोलते हैं। तो येलो भी लेना है और रेड भी लेना है, और देखिए इसे तोड़ के ही डालना है, क्योंकि अगर ये आप ऐसी अक्खे डाल दोगे ना तो वो अच्छे से रोस्ट नहीं होगी। और कोई भी मसाला अगर थोड़ा सा भी रोस्ट नहीं हुआ, गर्म नहीं हुआ ना, तो वो क्या होगा ना, फिर मसाला आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए ना आपको अच्छे से एकदम उसको स्लो और बहुत पेशेंटली ना इसको अच्छे से भूनना है। ऐसे घाई-घाई करके फ़ास्ट में भून के निकाल देंगे ना तो सब ख़राब हो जाएगा। तो ये हमें मसाले को ध्यान में रखना है। आप चाहें तो ये मैंने 3 महीने का मेरा क्वांटिटी इस तरह से मैं बना करके रख देती हूँ। अब हम ये राई और मेथी को भी थोड़ा भून लेंगे, वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही निकालना है। अभी जायफल एक लिया था, तो जायफल को मैंने अच्छे से नटमेग को तोड़ लिया है और उसी में हम लोग खसखस डालेंगे। जायफल अगर अक्खा भूनोगे तो वो भुनेगा नहीं और अंदर से कच्चा रहेगा। गरम मसाले थोड़े से ड्राई रोस्ट करने के बाद में ना बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। तो इसी तरह से हमने खसखस को भी कर लिया रोस्ट। अब बे लीफ यानी कि यहाँ पर तेज़ पत्ता लेंगे। इसको आप छोटा-छोटा भी, देखिए मैंने कुछ को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया सीज़र से, और 2-3 मैंने खड़े रखे हैं ताकि आपको दिखा सकूँ कि आप छोटा करके भी भून सकते हैं और बड़ा भी। इस तरह से एक बार मसाला बनाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो इतने महंगे आते हैं मालवनी मसाले, उसको आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। एक बार में अगर आप ये बनाते, क्वांटिटी 250 ग्राम की धनिया है और इसमें 50 ग्राम सौंफ है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये ना बहुत ही सस्ते बन जाते हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी बन जाती है। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। धनिया भी देखिए मेरी येलो है, डार्क कलर की धनिया नहीं लेनी है, या तो ग्रीन ले लीजिए। ग्रीन थोड़ी सी न्यू होती है, न्यू जैसे उसकी खेती होती है ना तो नई होती है धनिया, और जो पीली होती है ना वो ड्राई धनिया होती है, यानी पुरानी होती है। तो ऐसे लेंगे, बहुत काली नहीं लेना है। और ये बहुत तीखी मिर्ची है, लौंगी मिर्ची है। तो हम लोग ये लौंगी मिर्ची को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ओनली 100 ग्राम। तो ये सिर्फ 100 ग्राम की मिर्ची है। और आपको जो लेना है ना, तो वो अभी मैं ना इसमें यहाँ पर 80 ग्राम तीखा वाला नहीं, कश्मीरी वाला मिर्ची मिलाऊंगी। तो ये बस ये भी रोस्ट हो गया है और करारी हो गई है। सारे भुने हुए मसाले एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा है मुझे, तो मैं दूसरे में बड़े में डालकर इसे ठंडा कर लूँगी। जब भी आप रोस्ट करें, रोस्ट करने के बाद में आपको ये जो है ना मसालों को बहुत ज़्यादा नॉर्मल करने के बाद ही मिक्सी में ग्राइंड करना है। अगर बेस्ट होगा कि आप जा कर के अगर मशीन में बाहर उसे पिसवा लें, तो वो कैसे होता है ना, फिज़िकली वो पीसते हैं
ये देखिए बड़े बर्तन में मैंने डाल दिया है। तो फिज़िकली वो पीसते हैं ना, तो फिज़िकली पीसने से ना तो वो मसाले गरम नहीं होते। अब हम ये मिक्सर में पीसेंगे क्योंकि 3 मंथ का है, तो मैं मिक्सी में ही इससे काम चला लेती हूँ। तो वो पिसाने अब जाएगा कौन, और फिर वो एक वेट करना पड़ेगा किसी का। तो बेटर है कि मैं घर पे उतना ही मसाला बनाती हूँ, एवरी 3 मंथ में बनाकर रख लेती हूँ। तो इस तरह से ना मसाले काफ़ी चलते भी हैं। ये 3 मंथ का मैं एक अंदाज़ दे रही हूँ, लेकिन मेरे ये 4 टू 5 मंथ भी चल जाते हैं। तो ये वेजिटेबल मालवनी स्टाइल वेजिटेबल्स में, पनीर में, चिकन में, और मालवनी रस्सा बनाते हैं ना चिकन का, उसमें, फ़िश वाले में, तो ऐसे सब में ना आप बना के यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं ना ख़ास करके 1-2 बहुत फ़ेमस होटल है मुंबई में, क्योंकि हम भी महाराष्ट्र के ही हैं, तो हमारे को भी वो टेस्ट लगा हुआ है मालवन का। तो मालवनी तड़का और बहुत सारा ऐसा स्टाइल की वेजिटेबल्स और फ़िश करी, ये सब हम लोग है ना खाने के लिए स्पेशली वो होटल में जाते हैं। तो वहाँ पर है ना हम लोग ये एक टेस्ट के लिए ना स्पेंड करते हैं 500-600 पर थाली, लिमिटेड थाली। और अगर हम लोग अच्छे से खाएंगे कोई भी, तो 1500-2000 जाता है। तो बेटर है कि घर में क्यों ना बना लें। तो बस देखिए ये से मैंने जार में डाला, मसालों को ठंडा कर लिया, 4 घंटा मैंने ठंडा किया है। उसके बाद में ना मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड किया, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके, और है ना एक स्ट्रेनर से यानी छाननी से ले करके उसमें डालकर उसको अच्छे से हमें ना निकाल लेंगे। तो जो जाड़ी जाड़ी क्वांटिटी है ना, तो वो अंदर छाननी में रहेगी, और जो बारीक पाउडर है वो नीचे हमारे बोल में आ जाएगा। तो इसी तरह से ना पूरा प्रोसीजर हम करेंगे। तो ये देखिए पाउडर कितना ही बारीक हुआ है। और जब मिक्सी में करते हैं ना उसके बाद ढक दीजिए, नहीं तो इसकी ना ढकने की वजह से ना खुशबू नहीं जाएगी, नहीं तो इसकी खुशबू निकल जाएगी। और जब बाहर पिसवाते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्टी मुझे घर का पिसा हुआ लगता है, क्योंकि ना उसकी खुशबू निकल जाती है। तो वो भी एक ध्यान में रखना है आपको। तो बस इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, अभी सारा मैंने वैसे ही करा है प्रोसीजर। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इसके लिए ना मैंने पूरा कर लिया सेम प्रोसीजर से, और एंड में अभी आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पर ना मैंने क्या किया है, लास्ट का ये हमारा फाइनल है। अब ये देखिए जो ऐसे ना शेप में निकला है ना, ये गर्मी से ना चिपक जाता है थोड़ा। तो ये ना इसे अच्छे से फैला देंगे और निकाल देंगे स्ट्रेनर से, वो निकल जाएगा पूरा अच्छे से। और ना जब मसाले ना ढक देना है आपको, फ़ैन बंद करके ठंडा करेंगे ताकि इसकी खुशबू ना निकले, और उसके बाद में इसे ढक देंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है। पूरा मसाला हमने पीस लिया है, मिक्सर ग्राइंडर में ही पीसा है, और बहुत अच्छे से पिस जाता है। ऐसे नहीं है कोई ऐसे मसाले, हम इसके लिए ना मैंने हींग है ना, आगे दिखाऊंगी कुछ मसाले और पाउडर वाले हम यहाँ ऐड करेंगे, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर जो खड़ी हल्दी आती है ना, अक्खी वाली, वो ले सकते हैं, लेकिन फिर 1 चम्मच तेल डाल के हल्दी, हींग, और फिर यहाँ पर आपको उसको भून के लेना है, फ्राई करके लेना है, क्योंकि ना वो ऑयल में ही फ्राई होगा ना हल्दी, तो उसका एक मॉइस्चर आ जाता है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ कि एंड में कितना बचता है वेस्टेज। तो एंड में वेस्टेज है ना, धनिए के ऊपर के जो कड़क कड़क लेयर होती है ना, वो बच जाती है। वो बहुत ही कम बचती है, क्योंकि मिक्सी में किया है। तो ये चीज़ें एक प्लस पॉइंट है कि हम इसे छान करके ले सकते हैं। तो ये देखिए हार्डली 1 टीस्पून हमारा ये वेस्टेज होता है, तो ये बच जाता है। तो बस मसाला हमारा पूरा अच्छे से पीस लिया है हमने, और रेडी है। और ये देखिए ये मसाले जो है बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अब इसमें ना हम क्या करेंगे, अब हमने ना मिर्ची पाउडर का, तीखी मिर्ची का यूज़ किया था और उसे पीस लिया था। अब हम यहाँ मिक्स करेंगे कुछ पाउडर, ये देखिए काफ़ी महीन हो गए हैं। और अभी देखिए इसमें हमको इसको संभाल करके भी चलाना है ना 3 मंथ, तो क्या क्या उसमें डालना है मैं बताती हूँ। तो अब मैं ये ना कलर आने के लिए, मालवनी में ना कलर बहुत अच्छा आता है, ये हींग और ये कश्मीरी लाल मिर्चें, बोल भी हम क्लीन कर लेंगे आगे। और ये ना मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया है, ये रॉक सॉल्ट है, आप चाहे तो रेगुलर वाइट वाला सॉल्ट भी ले सकते हैं। और हल्दी, सॉल्ट की वजह से क्या होगा, सॉल्ट मैं डाल नहीं सकती थी, रोक भी सकती थी, लेकिन डाला इसलिए है कि वो 3 और 4 मंथ के लिए ना वो लास्ट करता है,
क्योंकि अगर आपको 3-4 मंथ को ये मसाले को लेकर चलना है ना, तो आपको डेफ़िनेटली इसको सॉल्ट डाल कर के ही रखना है। तो ये यहाँ पर ना आप ध्यान देना कि जभी भी आप सब्ज़ी बनाएँगे और ये मसाले डालेंगे ना, तो या फिर ग्रेवी बनाएँगे, तो आपको नमक की क्वांटिटी एक बार टेस्ट करके फिर डालनी है। क्योंकि आपका मसाला अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको ये ध्यान में रखना है। और सॉल्ट नहीं डालेंगे ना तो उसकी वजह से ख़राब हो जाएगा। और एक चीज़, आपको ये बॉटल को अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो इसको आपको किचन में नहीं रखना है। किचन हमारा थोड़ा-सा वार्म होता है, गर्म होता है। तो आपको ये ना कहाँ रखना है पता है? आपको उठा कर के कोई ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आपके ज़्यादा गर्मी ना हो, ज़्यादा हीट ना हो, तो ये वैसी जगह रखना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, वरना आपका मसाला ख़राब हो सकता है। या फिर आप उतना ही बनाइए कि जितना यूज़ करें और फिर उसके बाद में आप इसको उठा के फ्रिज में रख दो। तो फ्रिज का भी लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। जैसे हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो ड्राई एंड कूल प्लेस में रखते हैं, तो वैसे ही ये मसालों को भी रखना था। ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं मसाले, बिकॉज़ इसमें बहुत सारे मसाले मिक्स होते हैं और सबके अपने-अपने टेम्परेचर होते हैं। तो सारे मसाले नॉर्मल टेम्परेचर पे सेट रहते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ मसाले हीट पे रखोगे तो उसका टेस्ट जो है बदल जाएगा, उसका टेस्ट बदल जाएगा और उसके साथ में ना वो मसाले पूरे ख़राब हो जाएँगे और आपकी मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी और पैसे भी। और ये जब आप घर में बनाते हैं ना, ये जो मैंने क्वांटिटी बताई है, ये क्वांटिटी के हिसाब से मेरे मसाले 750 ग्राम के मसाले रेडी हो गए हैं। तो ये ऑलमोस्ट 1 केजी के आसपास के मसाले मेरे बन गए हैं। बोल मेरा काफ़ी बड़ा है, मैं आपको दिखाऊँगी। ऐसे आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि मुझे सारी चीज़ें और सारे प्रोसेस आपको बताने हैं, ताकि आपसे मसाला ख़राब ना हो, क्योंकि जब हम इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह से ना बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये मुझे ना एक मालवनी स्टाइल से बनाने वाले होटल के शेफ़ ने बताया था कि ये मसाले की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए और ये मसाले जो है इतनी क्वांटिटी में इतने बन जाते हैं। तो आपके भी इतने बन जाएँगे। तो एक बार आप इस वे में बनाइए, बना कर के देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बिलीव मी आप मुझे मैसेज करके बताओगे। आप लोग के कमेंट्स भी आएँगे कि आपको कैसे लगे। तो एक बार ये स्टाइल में ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए। लेकिन देखिए मैं मिक्सी के बिना ही मैं मिक्स कर रही हूँ काफ़ी अच्छे से। तो ये ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसका कलर आ गया ना पूरा, क्योंकि कश्मीरी मिर्च है और जब पकाएँगे ना तो और भी अच्छा मस्त कलर आएगा, क्योंकि उसका कलर खिलेगा और इसमें कोई मैंने आर्टिफ़िशियल कलर नहीं ऐड किया है, बिकॉज़ मुझे वो नहीं करना था। तो मैं बहुत रेयर ऐड करती हूँ कलर, लेकिन अब तो वो भी नहीं करती। तो अगर मुझे बहुत नीड हुआ तो ही करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं और ब्रांडेड ही आपको लेना है। तो ये रेगुलर ब्रांड का ही है, मैं कोई ब्रांड का यहाँ पर प्रोमो नहीं कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो है, ये एक ब्रांड का ही है, जो बहुत टॉप ब्रांड है, उसकी कश्मीरी मिर्चें हैं, उसका ही हल्दी है। तो और नमक जो है आपको पता ही है रॉक सॉल्ट कौन-कौन से ब्रांड में आता है। तो आपको जो भी ब्रांड का रॉक सॉल्ट अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा हीट होगा तो सॉल्ट का पानी छूट जाएगा और वाटर जैसे ही उसका ये होगा तो फिर सारे मसाले ख़राब हो जाएँगे और हमें प्रोटेक्ट करना है तो कूल एंड ड्राई प्लेस में ही रखना है। तो ये देखिए हमारे सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके उसको ड्राई एंड कूल प्लेस में रखेंगे। और अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा का मसाला बनाना है, यानी 1 ईयर का, तो फिर आप है ना एक काँच की बरनी में ही रखना है आपको मसाले। आपको मसाले के लिए काँच की बरनी ही यूज़ करनी है या चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, वो ही करना है। और लेकिन लीड लगाने वाला होना चाहिए ताकि इसकी खुशबू ना निकले। मसाले देख लीजिए एक बार, मैं ना इसको स्प्रेड करके दिखा रही हूँ कि ये मसाले काफ़ी अच्छे हो गए और बस रेडी है मेरा मसाला। एक बार इसको देख लीजिए और एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी लेके। अगर अच्छा लगता है, रेसिपी अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आगे और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और ये देखिए क्वांटिटी कितनी बनती है। तो ये देखिए बोल का साइज़ देख लीजिए। ये मैंने ग्राम में वज़न किया है तो 750 ग्राम है और ऊपर है 1-2 ग्राम एक्स्ट्रा, लेकिन हम राउंड फिगर में पकड़ेंगे
तो 750 ग्राम है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा हमारा मालवनी मसाला रेडी है। और ये मैं उसके इंग्रेडिएंट एक बार और पूरे दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा ट्रे था तो पूरा क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैंने हाफ़ आगे से और हाफ़ नीचे डाउन साइड से ले लिया, ताकि आप लोगों को ईज़िली इसकी इंग्रेडिएंट क्वांटिटी समझ में आ जाए। तो बस हमारा मसाला रेडी है। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी अच्छे एजुकेशन वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।